अपने माँ का, अपने बाबा का, अपने परिवार का इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से पालन पोषण करती है कि जिस दिन वो बेटी अपने घर को विदा होती है, अपने ससुराल को विदा होती है ना, उस दिन सबसे ज्यादा उस घर के अंदर उसका बाप रोता है। एक बाप ऐसा है जो लाखों घाटे सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन घर से बेटी की विदाई होती है ना, उस दिन वो बाप अंदर से टूट जाता है। तो मैंने अपनी बेटी को 20-22 साल तक पाला पोसा, बड़ा किया, नाजों से पाला, और आज मेरी बेटी मेरे इस घर को छोड़ करके दूसरे घर जा रही है। और वही बेटियां अपने पापा से, अपने पिता से, अपने बाबुल से बचपन में फरियाद करती हैं कि पापा कि 7 समुंदर पार से, गुडियों के बाजार से पापा एक गुड़िया लाना। और फिर अचानक कहती है, बाबा गुड़िया चाहे मत लाना, पर पापा जल्दी घर। ये होती है बेटी। लेकिन फिर भी हमारा ऐसा समाज है जो बेटियों के जन्म पर बड़ा दुख, बड़ा मातम मनाता है। और वही बेटी जब अपने घर, अपने माता पिता को छोड़ करके ससुराल जाती है, तो दिल से आह निकलती है उस बेटी की। एक रिवाज होता है चावल गेरने का, कनक गेरने का। वो बेटी जाते जाते अपने पापा से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से एक ही बात कहती है, क्या? अरे बाबुल मेरिया गुटिया तेरे घर रह गईया, ए लिखिया नसीबा दिया चोड़ी दे विच पै गईया है बाबुल मेरिया। ए जुग जुग जीवन शाला मेरे सोने वीर प्यारे, तत्ती वाना लगे मेरी मां दे राज दुलारे। काकियां मासियां ताइयां छड़ के डोली दे विच बह गईया है बाबुल मेरिया। और जाते जाते भगवान से इतनी फरियाद करती है वो बेटी, क्या कि बाबा ये लाडो चाली पिया के द्वारी, ये करके चावल की बौछार। अब बाबा मैं रोज रोज आपसे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि बाबा मैंने इस घर के साथ एक और घर का संबंध भी जोड़ना है। और बाबा जब वो घर मुझे आज्ञा देगा, मेरे माता, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा पति जब कहेगा कि तुझे जाना है, मैं तभी आ सकती हूँ। और बाबा ऐसे रोज रोज मेरे से नहीं आया जाएगा। अब तो कोई वार त्योहार, कोई तीज त्योहार, कोई होली, कोई दीपावली, कोई रक्षाबंधन होगा, तभी आपकी लाडो आपको मिलने आ सकती है। उससे पहले मेरा आना मुश्किल है बाबा। वो बेटी अपने बाबुल से घर से विदाई लेती हुई क्या कहती है, हो लाडो चाली पिया के द्वार, लाडो चाली पिया के द्वार, करके चावल की बौछार। लाडो चाली पिया के द्वार, करके चावल की बौछार। अब तो आऊं तीज त्योहार, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली रे।
कहती है पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल झोली में तू डाल चावल घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल झोली में तू डाल चावल घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल झोली में तू डाल चावल घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल झोली में तू डाल चावल ओ बाबुल तू मेरे सिर का ताज बाबुल तू मेरे सिर का ताज तेरे होते कर लिया राज बाबुल तू मेरे सिर का ताज तेरे होते कर लिया राज अब मेरे कौन सहेगा नाज बाबुल चाली रे बाबुल चाली रे ओ बाबुल चाली रे ओ बाबुल चाली रे के पास जाकर के कहती है कि माँ मैं तो पागल थी मैं तो जल्दी थी मैं तो मरजानी थी माँ क्योंकि तेरे इस घर को मैंने सदा अपना घर समझा माँ हर एक चीज को एक जगह पर जचा कर सजा कर तैयार करके रखा माँ लेकिन माँ मुझे पता नहीं था कि एक दिन इस घर को छोड़ करके मुझे दूसरे घर पे अरे माँ अरे ये देव माए घर हुआ तेरा करती रही जिसे मेरा मेरा ये देव माए घर हुआ तेरा करती जिसे मेरा मेरा अगर आंखों से आंसू आते हैं ना तो आने देना रोकना मत क्योंकि जो इसके दरबार में 56 भोग चढ़ाता है लाखों रुपए चढ़ाता है ना उस पर भगवान कभी खुश नहीं होता और जो इसके दरबार में बैठ करके एक आंसू चढ़ा देता है ना सच्चे दिल से उस पर भगवान बड़ा जल्दी खुश होता है बोल सच्चे दरबार की ये ले माए घर हुआ तेरा करती रही जिसे मेरा मेरा ये ले माए घर हुआ तेरा करती रही जिसे मेरा अरे माँ तुझे तो ये भी पता नहीं है कि रसोई के अंदर चाय पत्ती वाला डब्बा कौन सा है और चाय वाला डब्बा कौन सा है चीनी वाला डब्बा कौन सा है माँ तुम्हें तो कहना होता था कि बेटा एक कप चाय बना कर देना और मैं बना कर दे देती थी अरे मेरे जाने के बाद माँ तेरा क्या होगा अरे कौन तेरी सेवा करेगा कौन तुझे टाइम टू टाइम दवाई देगा कौन तुझे भोजन देगा कौन तुझे चाय पिलाएगा माँ मुझे बड़ी चिंता होती है ये ले माई घर हुआ तेरा करती रही जिसे मेरा मेरा अरे माँ हो माँ तू कैसे रहेगी अकेली माँ तू कैसे रहेगी अकेली बचपन में हम संग थी खेली माँ तू कैसे रहेगी अकेली बचपन में हम संग थी खेली एक दूजे की बन के सहेली लाडो चाली रे ये लाडो चाली रे ये लाडो चाली रे लाडो चाली रे और अंत में एक बहन और भाई का प्यार जो होता है ना वो बहन और भाई से पूछ कर देखना जो मेरी बहनें बैठी है ना अब तक कमारा जो बैठी है अविवाहित बैठी है वो भाइयों से लड़ना झगड़ना प्रेम से रहना लेकिन भाई जिस दिन शादी हो जाएगी ना उस दिन मिलना जल्दी नहीं हो पाएगा अपने भाई के पास जाकर के वो बेटी कहती है वो बहन कहती है कि भैया इतनी क्या जल्दी थी मेरी शादी करने की 2-4 साल और रहने देते तो कम से कम साथ में खेल कूद तो अच्छे से लेते बोल सच्चे दरबार की अरे शैली क्यों आंखें भर आई कर दी रे तूने पल में पराई शैली क्यों आंखें भर आई कर दी रे तूने पल में पराई शैली क्यों आंखें
पल में पराई शैली क्यों आके बनाई कर दी रे तूने पल में बनाई। इस बहना की याद सतावे इस बहना की याद सतावे आना बहना के तू द्वारे इस बहना की याद सतावे आना इस बहना के द्वारे आना इस बहना के द्वारे। लाडो चाली रे ये लाडो चाली रे ये लाडो चाली रे ये लाडो चाली रे। पर जब वो बेटी विदा होती है तो आस पड़ोस की सखी सहेलियां भी तो आती है ना, वो भी कहती है क्या वो भी कहती है क्या कि सखियां डोली तोरण आईयां तियां जमदियां होण पराईयां। 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 तियां जमदियां होण पराईयां नारो बाबला जमदियां होण पराईयां नारो बाबला। अरे बाबुल अरे पापा अरे पिताजी ऐसे रोने से तो पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये संसार का नियम है, संसार की रीत है। कहते हैं कि बेटी ना इस घर की बेटी ना उस घर की। अरे बाबुल अरे प्रभु अरे भगवान अरे मेरे श्याम मेरी माता मेरे शंकर मेरे बालाजी महाराज मुझे ये तो बताओ अगर बेटी इस घर की नहीं बेटी उस घर की नहीं तो बेटी बताओ किस घर की। वही बेटी जब विदा होकर के अपने ससुराल जाती है बड़ी हंसी खुशी से रहती है, लेकिन कुछ समय बाद ये संसार का नियम है उस बेटी की मां उसको छोड़ करके स्वर्ग लोक पधार जाती है। तो सजनों जिसकी मां नहीं है ना उससे पूछ करके देखना मां और बेटी का प्यार क्या होता है। वो बेटी जब वापिस अपने पीहर आती है ना उससे सब दिखते हैं, उसका भाई उसकी भाभी उसका बाप उसकी बहन भी मिल जाती है, लेकिन उसकी मां जब नहीं मिलती ना तो ये दिल का खाना कहीं ना कहीं जरूर खाली दिखता है। और घर में जब वो अकेली बैठकर माँ की फोटो के आगे बैठती है तो दिल से चीख निकलती है अरे माँ क्यों छोड़ करके चली गई इस भागी बेटी को माँ। अरे अभी तो माँ जिंदगी के सुख दुख भी साझे नहीं हुए थे माँ। अरे अभी तो तेरे बच्चों को तेरे पोतों को तेरी पोतियों को तेरे दोस्तों को तेरे दोतियों को पास बिठा कर कहानियां सुनाने का वक्त आया था माँ, और तू छोड़ करके चली गई। वही बेटी अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि माँ एक बार मेरे कहने पर अगर बोल देना बेटा तो ये दिल बाग बाग हो जाए माँ, ये दिल बाग बाग हो जाए। इसीलिए वो बेटी कहती है माँ से कि माँ कि कबरा विचों बोलनी माई आ दुख सुख दी नाले खोलनी माई। आवा ता मैं आवा माई आवा केड़े चावाना मैं मुड़ नहीं पेके आना पेके हुंदे ए पापिया नक फुल वट दिए मैं तो ए वीरे बेबस लग दे ने बुढ़े बाप दे अखरू माए अंदर अंदर वग दे। ओही कर है ओही बेड़ा दस कादा माने परावाना मैं मुड़ नहीं पेके आना पेके हुंदे मावा।
माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को ना एक बेटी से ज्यादा प्यार करती है। इसीलिए वो बेटी याद करते हुए कहती है माँ से कि माँ, ओ मुंडे नाड़ो बद के मैनू माँ तू लाड लड़ाए सी, मिश्री घोड़ घोड़ के मैनू कच्चे दुध पियाए। तेरा पेका कर सी चंगा लगदा मां मजिया और गावाना, मां मैं मुड़ने पेके आना, पेके हुंदे मावा। सोरे कर मैं बहुत सुखिया, मां मैं पुत्तां वाली हो गईया, बस इको एक दुख है मेरा, तू मैं तो क्यों खोई मां। आ पिंड विचारे जद मैं तुरदी, तुरे तेरा परछावा ना, मां मैं मुड़ नहीं पेके आना, ये पेके हुंदे ये होता है बेटियों का प्यार, ये होता है बच्चियों का प्यार। एक बार बचाओ ना इन बच्चियों के लिए जोरदार ताली। सबकी बहन है, सबकी माँ है, सबकी पत्नी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। किसी ने शादी करके दूसरे घर जाना है, कोई शादी करके हमारे घर आई है, किसी के माँ है, किसी के माँ नहीं है। लेकिन सजनों, जो माँ और बेटी और भाई और बहन और पिता और बेटी का प्यार होता है, वो शब्दों में बयान कभी भी नहीं हो सकता। अंत में कवि ने 2 लाइनें लिखी इन बेटियों के लिए। अगर आपको वो तालियां जरूर चाहूंगा, अगर अच्छी लगे तो पहले सुनिएगा। जो कहते हैं ना कि बेटियां क्यों होती हैं, बेटियां अभिशाप है, बेटी नहीं होनी चाहिए, वंश नहीं चलेगा, उनके लिए कवि ने 2 लाइनें लिखी है। क्या? अरे बेटियां तो महान होती हैं, ये मम्मी की जान पापा की शान, मम्मी की जान पापा की शान, दुर्गा समान होती है। बेटियां तो महान होती हैं, अरे बेटियां तो महान होती हैं, अरे बेटियां ये होता है बेटियों का प्यार।